तो नेक्स्ट है बेटा हमारी पास एक्टिविटी 9.6 लेट अस कैलकुलेट नियमित आकार वाले ठोस वस्तुओं का आयतन ज्ञात करना हमने। तो जिसका हमें पता है कि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट पता है। हम इस सिलेंडर के लिए अलग फार्मूला यूज करते हैं, लेकिन हमारे लेवल पर जो आपके 8th में दे रखा है दैट इज LBH। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट यूज करके हमने क्या करना है, किसी ऑब्जेक्ट का क्या पता करना है, दैट इज द वॉल्यूम। टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट दैट हैव रेगुलर शेप्स। तो रेगुलर शेप कौन सी होती है, दैट इज क्यूबॉइड और क्यूब। ठीक है, क्यूबॉइड क्या होता है, इसमें LBH जो है लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, लेंथ ब्रेड्थ हाइट जो है उसकी वैल्यू अलग अलग रहती है। क्यूब क्या होता है, जिसमें LBH लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल रहती है। ठीक है, तो मटेरियल क्या हमें रिक्वायर्ड है, आप क्या क्या ले सकते हो, दैट इज एक नोटबुक ले लो, शू बॉक्स ले लो, डाइस ले लो, स्केल ले लो, है ना। तो स्केल क्यों चाहिए, हमने सेंटीमीटर में उसको मेजर करना है। तो इसके लिए स्टेप्स क्या रहेंगे, कदम कदम दर कदम प्रक्रिया क्या रहेगी हमारे पास। तो आपको ऑब्जेक्ट कौन कौन से इकट्ठे करने हैं, क्यूबॉइड शेप वाले हमने कर लिए। तो सबसे पहले आपने उसकी लेंथ मेजर करनी है, फिर विड्थ मेजर करनी है और उसकी हाइट मेजर करनी है। लेट अस सपोज हमारे पास लेंथ है 20 सेंटीमीटर, विड्थ है 18 सेंटीमीटर और हाइट है 2 सेंटीमीटर। तो L इंटू बी इंटू एच, फॉर्मूला क्या रहेगा, L इंटू डब्ल्यू इंटू एच और L इंटू बी इंटू एच, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को। ठीक है, लंबाई कितनी है, दैट इज 25 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी है 18 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनकी वैल्यू पुट करने पर हमारे पास आएगा वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 20 इंटू 18 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब। होगी बात क्लियर। तो अब इसको अपनी नोटबुक में ऑब्जर्व करिए, लिखिए। तो रिजल्ट क्या रहा हमारे पास, दैट इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो यूनिट ऑफ वॉल्यूम जो है वो हमने देखा था कि वॉल्यूम हम या तो मीटर क्यूब में लिखते हैं, या डेसीमीटर क्यूब में, या सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट एक जैसी है, तो उसको हम क्यूब बोलेंगे। तो क्यूब को साइड इंटू साइड इंटू साइड, बिकॉज वाई साइड इंटू साइड इंटू साइड, दैट इज इक्वल टू, बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल, भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा। तो लेट अस डू दिस एक्सपेरिमेंट, मैं अभी आपको सिखाऊंगा। लेट अस डू दिस। स्टूडेंट्स आज हमने ना पता करना है, ये आपकी एक्टिविटी है एक, राइट। तो ये एक्टिविटी क्या है, दिस इज एक्टिविटी ऑफ 9.6 ऑफ चैप्टर 9। ओके, ये चैप्टर 9 कौन सा आपका, क्यूरियोसिटी एनसीईआरटी का बुक है, द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ सॉल्यूट्स सॉल्वेंट्स एंड सॉल्यूशंस। तो ये हमारा जो चैप्टर है ना, इसमें हमने करना है, ये तो अभी इससे पहले हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, मैंने लोअर मिनिस्कस अपर मिनिस्कस वाला बताया था ना आपको, है ना, कि हमने मेजर करना है क्या, हमने मेजर करना होता था कि जो अननोन कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी शेप नहीं पता है ना, उसका वॉल्यूम पता करना है। अब हमें नॉन ऑब्जेक्ट है उसकी हमें वॉल्यूम पता करना है, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला ये हमारे पास ना, एक सिंपल सा क्यूबॉइड शेप ना स्टैंड है मेरे पास, है ना, ये मेरे पास स्टैंड पड़ा हुआ था, तो उसकी मैंने लेंथ विड्थ हाइट पता करनी है। तो इसकी लेंथ बेटा जो है ना मेरे पास आ रही है, ये देखिए मैंने सिंपल स्केल लिया एक, राइट। तो स्केल लेकर मैंने इसको मेजर किया, ठीक है, तो इट कम्स टू बी इक्वल टू, लेंथ आ रही है इसकी 23.6, तो आप लिखते जाइए इसको, ठीक है। ये देखिए 23.6 आ रही है यहाँ पर, ठीक है, यू आर गेटिंग इट। ये देखिए 23.6 आ रही है, ओके। तो उसके बाद ये होगी इसकी लेंथ और ये होगी इसकी ब्रेड्थ, लेंथ मीनिंग जो इसकी लंबाई है, ये आ गई इसकी चौड़ाई, चौड़ाई आ रही है इसकी जी आपकी, दैट कम्स टू बी विड्थ जो है दैट इज 16.7। ओके, तो ये 16.7 आ रही है, यहाँ से आपने जीरो से स्टार्ट करना रखे, ओके, 0 टू ये आ गया आपका, राइट। ये आ रहा है 60.7, ओके। अब 60.7 की क्या आ गई इसकी विड्थ, और इसकी हाइट कितनी है, ये इसकी हाइट है, ठीक है जी। तो ये हाइट जो है इट कम्स टू बी इक्वल टू, लगभग जो है ये लगभग क्या, ये हमारे पास आ रही है जीरो यहाँ पर लगाकर, इट कम्स टू बी इक्वल टू 4.5, ओके। ये हमारी 4.5 सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है जी। तो तीनों चीजें आपको लेंथ ब्रेड्थ हाइट मैंने आपको बता दी। अब इसका जो हमारा फॉर्मूला है ना, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, ये है इसका फॉर्मूला, ये दे रखा है, ठीक है। आर यू गेटिंग इट, ये देखिए, इसका वॉल्यूम निकालना है ना, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। तो ये हमारे पास क्यूबॉइड था, ठीक है, क्यूबॉइड शेप है इसकी, ठीक है, ये वाला जो है हमारे पास क्यूबॉइड शेप है। तो इसकी हम करेंगे L इंटू डब्ल्यू इंटू एच, एल मीनिंग लेंथ, डब्ल्यू इंटू विड्थ एंड एच फॉर हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो ये आ गई हमारे पास, दैट इज अ वॉल्यूम। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ इसका फार्मूला, ठीक है। ये फार्मूला आता है हमारे पास, दैट इज, ये आ गया इसका वॉल्यूम, ठीक है, बड़े ध्यान से देखिए वॉल्यूम कैसे निकालना है। वॉल्यूम इज इक्वल टू L इंटू डब्ल्यू इंटू एच, राइट, यू आर गेटिंग इट। तो अब क्या होगा, इसमें तीनों वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। तो तीनों वैल्यू कौन सी रहेंगी हमारे पास, तीन वैल्यू रहेंगी हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 23.6 सेंटीमीटर इंटू 16.7 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा मैं अभी आपको बताता हूँ। सो इट कम्स टू बी इक्वल टू, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया ना हमने, 23.6 16.7 एंड 4.5 सेंटीमीटर को जब मल्टीप्लाई किया, इट कम्स टू बी इक्वल टू 1773.4 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्यों आया, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर
ठीक है, तो इसकी पावर आ जाएगी 3। ठीक है, तो यहाँ से हमारे यूनिट भी आ गए हमारे पास, इसका सेंटीमीटर है, तो आप इसका मीटर भी ले सकते हो। तो आपको किसी चीज का वॉल्यूम निकालना है जो कि स्पेशली क्यूबॉइड शेप हो। ठीक है, जैसे शू बॉक्स हो गया आपका, नोटबुक हो गई या डाइस हो गया, तो उसका ऐसे आपने वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो अब हमारे पास अब एक सिंपल सी चीज है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास ना एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, ये देख रहे हो ना आप, तो इसका वॉल्यूम भी हम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे इसका वॉल्यूम? ठीक है, इसका वॉल्यूम निकालने का एक सिंपल सा तरीका है। तो बेटा इसकी लेंथ आ रही है 7.6, राइट? तो ये आ गई हमारी लेंथ। ठीक है, L इज इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर। ओके, तो अब इसकी विड्थ कितनी आ रही है ये देखिए। ठीक है, ये हमने यहाँ पर इसको जीरो के ऊपर रखा, सिंपल स्केल है जो आपके घर में होता है। ठीक है, दैट कम्स टू इक्वल टू 5 पॉइंट, दिस इज 5 पॉइंट, यस इट इज 5.3 सेंटीमीटर। ओके, W इसकी आ गई 5.3 सेंटीमीटर। ओके, अब इसकी हाइट मेजर करनी है, तो हाइट कितनी होगी? ये इसकी हाइट है, अब ऐसे रखा ना हमने इसको, तो इसकी हाइट कितनी आएगी? दैट कम्स टू बी इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास, तो ये लगभग 2 सेंटीमीटर आ रही है। ओके, तो ये हाइट जो है इसकी 2 सेंटीमीटर आ गई, 2.0 लिखिए आप, उतना एक्यूरेट रहेगा। ओके, अब इसका फार्मूला क्या रहेगा हमारे पास? तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे पता करना है हमने? वॉल्यूम इज इक्वल टू 7.6, वैसे तो मैं पहले फार्मूला लिखूंगा इसका, L इंटू डब्ल्यू इंटू एच, तो कितना आएगा हमारे पास? दैट कम्स टू बी इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर इंटू 5.3 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। तो ये देखते हैं कितना आता है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आया हमारे पास 80.56 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मीनिंग है इस ग्लास स्लैब का जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो ग्लास स्लैब का वॉल्यूम दैट इज 7.6 सेंटीमीटर, 5.3 सेंटीमीटर एंड 2.2 सेंटीमीटर, दैट कम्स टू इक्वल टू 80.56 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटा ये आपने याद रखना है कि कैसे किसी भी क्यूबॉइड का आपने क्या करना है, वॉल्यूम पता करना है। ओके, अब देखिए क्यूब होता है ना जो, है ना, ये मान लीजिए मेरे पास क्यूब है ना, ऐसा होता है। ओके, उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ठीक है, लेंथ फॉर क्यूब L इज इक्वल टू बी इंटू एच, सॉरी L इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, और यू कैन से लेंथ, विड्थ और हाइट, ये तीनों इक्वल होती है क्यूब की। ठीक है, और मान लीजिए हमारे पास आ जाता है कि हमने, ये मेरे पास एक बॉक्स है ना, ये मेरे पास ना टेस्ट ट्यूब का बॉक्स है, ये देखिए। ओके, देख लीजिए इसको ध्यान से, ये टेस्ट ट्यूब का बॉक्स है। ठीक है, तो वैसे तो इसका इक्वल नहीं है, तो हम मानकर चलते हैं कि ये ना सभी ओर से 50 सेंटीमीटर का है, तो इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो है 15 सेंटीमीटर है सभी ओर से। तो ये मैंने क्या करना है इसका मीनिंग, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होगा दैट इज इक्वल टू लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, लेंथ का क्यूब हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसकी एल बी एच 15 मान के चलते हैं हम, 15, तो 15 सेंटीमीटर का क्यूब लिख दो सीधा ही। ठीक है, तो दैट कम्स इक्वल टू 15 इंटू 15 इंटू 15। ठीक है, साथ में इसके यूनिट यू लिखने हैं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, दैट कम्स इक्वल टू, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आप खुद लिखिए, मैं नहीं लिखूंगा इस बार। ठीक है, तो ये क्यूब क्या होता है? क्यूब में जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों इक्वल होती हैं। ठीक है, तो क्यूबॉइड क्या रहता है? जिसकी एल बी एच अलग अलग हो सकती है, एल बी के इक्वल हो सकती है लेकिन हाइट अलग हो सकती है, तो लाइक दैट। ठीक है, तो ये आपका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको करवा दिया। हैव अ नाइस डे, कीप वाचिंग फॉर मोर एक्टिविटीज, थैंक यू। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा हमारी एक्टिविटी 9.7, डिटरमाइनिंग वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद इरेगुलर शेप। देखिए अभी रेगुलर शेप थी हमारे पास, L इंटू बी इंटू एच दे रखी, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों दे रखी थी। अब मान लीजिए मैं आपको एक पत्थर देता हूँ कि भाई इसका वॉल्यूम पता करो, इसमें कितना लिक्विड आ सकता है। ठीक है, मैं आपको एक स्पून देता हूँ, स्पून का वॉल्यूम पता करो। ठीक है, मैं आपको देता हूँ एक नट बोल्ट देता हूँ, इसका वॉल्यूम पता करो। ठीक है, मैं आपको एक आपका राउंडेड जो है रबर जो है ना वो दे देता हूँ, ठीक, इरेजर देता हूँ, उसका वॉल्यूम पता करो। एक चाबी दे देता हूँ, उसका वॉल्यूम पता करो। शेप तो रेगुलर नहीं है ना इनकी, तो इरेगुलर शेप वाले का वॉल्यूम कैसे पता करेंगे? कॉन्सेप्ट, सम ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टोन और मेटल की डू नॉट हैव रेगुलर शेप, तो इनका रेगुलर शेप नहीं होती। जो जो चीज मैंने बोली है, जैसे स्टोन होगी, धातु की चाबी होगी। सो वी कैनॉट यूज फॉर्मूला लाइक लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो ये फॉर्मूला तो फिर ऑब्सोलीट हो गया, ये हम यूज नहीं कर पाएंगे। देयर वॉल्यूम, इंस्टेड वी यूज द वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, तो इसके लिए हमारे पास एक है वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। दिस मेथड वर्क्स बिकॉज एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ वाटर व्हेन डिप्ड इनसाइड इट। तो ये इस बात पे ऊपर डिपेंड करता है कि क्योंकि डेंसिटी तो हमें पता चल गई, पत्थर की डेंसिटी ज्यादा है, तो वो जैसे ही डूबेगा ना लिक्विड के अंदर, जितना वो डूबेगा उतना पानी ऊपर को चढ़ेगा।
उतना लिक्विड ऊपर को आएगा। ठीक है, जैसे ये देखिए यहाँ पर ना हमारे पास एक लिक्विड है ना, इसकी वैल्यू दे रखी है 10 20 30 40 50 है ना, 50 ml से इट इज गिवन है ना। तो जैसे हम एक पत्थर को क्या करेंगे, धागे के साथ बांधकर इसके अंदर डालेंगे ना, तो हम देखेंगे वाटर का लेवल जो है वो राइज हो गया, 50 से ऊपर चला गया। राइट, वो कितना गया, पहले कितनी वैल्यू थी 50 ml, बाद में कितना गया वो हमने देख लेना है। तो फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू जो थी वो माइनस कर देनी है, उतना हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा इस पत्थर का। तो प्रोसीजर क्या रहेगा, ठीक है, हमने एक मेजरिंग सिलेंडर ले लिया, ठीक है, टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर सॉलिड यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर। तो मेजरिंग सिलेंडर से हमने इरेगुलर वॉल्यूम वाली कोई भी चीज जो है उसका वॉल्यूम मेजर करना है। मटेरियल क्या रिक्वायर्ड होगा हमारे पास, मेजरिंग सिलेंडर चाहिए एक सिंपल सा, उसमें हमें लिक्विड पानी चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, और स्टोन चाहिए, मेटल की की चाहिए, या कोई भी ऑब्जेक्ट जो छोटा हो इस सिलेंडर के अंदर घुस सकता हो आराम से, राइट, और एक धागा भी चाहिए। तो प्रोसीजर क्या है, मेजरिंग सिलेंडर लेना है आपने, उसमें लिक्विड भरना है, 50 ml भर लीजिए, एक फिक्स्ड वैल्यू रखना है, ठीक है। आप इसमें पॉइंट्स में भी ले सकते हो वैल्यू, लेकिन बेटर है आप इसको राउंड ऑफ में रखिए। अब देखिए बिल्कुल 10 ml ले लूंगा तो वो तो डूबेगा, हो सकता है ऑब्जेक्ट ही ना डूबे उसमें। तो कम से कम आपको 50 ml 60 ml वाटर लेना है, ठीक है। तो मैंने 50 ml की वैल्यू ले ली, ठीक है। तो हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम वाटर का कितना आ गया 50 ml। टाई द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हमने बांधा और इसके अंदर डुबो दिया, ठीक है, स्लोली लोअर इट इनटू द मेजरिंग सिलेंडर। तो धीरे धीरे आपने जैसे इसको पानी में डाला तो पानी धीरे धीरे ऊपर को आएगा। सो लेट अस डू इट। तो अब क्या होगा, observe the water level, it rises up because the object pushes some water out of its way। तो obviously जैसे ये ड्यू टू ग्रेविटी ये पत्थर नीचे को आएगा, तो ये क्या होगा, जितना ये नीचे आएगा उतना पानी ऊपर को जाएगा, ठीक है। फाइनल वॉल्यूम मान लो 55 मिलीलीटर आ गया, तो 55 मिलीलीटर फाइनल वॉल्यूम आ गया। तो हम क्या करेंगे, इनिशियल वॉल्यूम कितना था 50, फाइनल वॉल्यूम कितना है 55, 55 माइनस 50, ठीक है। तो ये आ गया 55 माइनस 50, दैट इज अ 5 मिलीलीटर, दिस इंप्लाइज टू दैट कम्स टू इक्वल टू 5 मिलीलीटर। तो वस्तु का आयतन कितना रहा, अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन 5 मिलीलीटर आ गया। तो रिजल्ट क्या निकला हमारे पास, रिजल्ट निकला वॉल्यूम जो है स्टोन का वो 5 मिलीलीटर रहेगा। इसका मीनिंग है कि एक स्टोन का पीस जो है वो 5 क्यूबिक सेंटीमीटर स्पेस है उसका, और 5 क्यूबिक सेंटीमीटर उसके अंदर लिक्विड आ सकता है कोई भी। ओके, तो स्टोन का हमने मेजर कर लिया, दैट इज 5 मिलीलीटर, मेटल की कर दिया 4 मिलीलीटर, ठीक है। तो की पॉइंट हमने ये याद रखना है कि 1 मिलीलीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो जितने मिलीलीटर ऊपर को आई वैल्यू, ठीक है, उतने हमने सेंटीमीटर क्यूब उसको बोल देना है, बिकॉज हमने पीछे किया ना, ठीक है। दैट इज 5 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सॉरी 5 मिलीलीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। जो पीछे मैंने जो लास्ट लाइन बोली थी ना, इसको लर्न कर लो अच्छी तरह से, ये वही वाली है, right? So the change in water level gives the exact volume of irregular object। तो जो चेंज है हमारे पास, ठीक है, वाटर लेवल में, ये हमें एग्जैक्ट वॉल्यूम के बारे में बताता है, राइट। तो ऐसे हम इरेगुलर शेप का जो वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। सो लेट अस डू दिस एक्टिविटी, आइए देखें। नाउ लुक स्टूडेंट, कितनी रीडिंग दे रहा है ये ऑब्वियसली दे रहा है रीडिंग दैट इज 60 ml, ठीक है। आपको नॉन वॉल्यूम कितना पता है कि ये 60 ml है, ठीक है। अब ये मेरे पास ना एक रबर पड़ी थी मेरे पास, इरेजर है ना, तो मुझे पता करना है कि इसका क्या वॉल्यूम है, ठीक है। मैंने सिंपली क्या करना है, इसके अंदर ये वाली जो रबर है वो डाल दी, ठीक है। अब देखिए ये कितना आ रहा है, ठीक है। अब मैं ये देखता हूँ, एक मिनट। तो बेटा ये 74 ml आ रहा है, ओके। पहले कितना था 60 ml, अब कितना हो गया, दैट इज 74 ml, ठीक है। तो इसका मीनिंग हमारे पास यहां से क्लियर हो गया कि 74 फाइनल वॉल्यूम कितना हुआ 74, 74 माइनस 60 कितना हुआ, दैट इज 14 ml। तो इसका मीनिंग जो मैंने इसके अंदर इरेजर डाला है ये वाला, इसका वॉल्यूम कितना है, दैट इज 14 ml, राइट। तो ये हमारे पास क्लियर हो गया बात आपको कि किसी अननोन चीज का वॉल्यूम कैसे पता करते हैं। लेट अस मेजर वन मोर वॉल्यूम। सो बेटा ये हमने वाटर लिया है कितना, दैट इज 50 ml, ओके। हमें नॉन वॉल्यूम कितना पता है कि हमारे पास 50 ml मौजूद है। अब मेरे पास ये है एक मैग्नेट है ना, ओके। अब मुझे देखिए इसकी मैं सारी की सारी साइड्स को सेंटीमीटर में मेजर कर सकता हूँ कि कितना वॉल्यूम होगा इसका, लेकिन उसकी बजाय मैं क्या कर रहा हूँ, इसको उठा के सीधा इसके अंदर डाल रहा हूँ, ये देखिए, राइट, ओके। जब मैंने इसके अंदर डाला इसको तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो लेट अस सी कितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ इसका, ठीक है। बेटा ये हो गया 50 से 54 ml, राइट। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंगली अब इसका वॉल्यूम क्या रहेगा, हमने जो मैग्नेट के अंदर डाला दैट इज 4 ml, ठीक है। तो ये हमें क्लियर हो गया कि हमें जो सॉलिड ऑब्जेक्ट में है उसका वॉल्यूम पता करना हो तो उसको कैसे पता करना है। जो अननोन शेप है, मान लो कुछ और भी है मेरे पास अननोन शेप वाला, ठीक है, हम देख लेते हैं कि की डाल के देख लेते हैं इसके अंदर, राइट।
तो बेटा फिर से हम आते हैं एक्टिविटी 9.7 दैट इज फ्रॉम योर बुक नेचर ऑफ मैटर एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। तो इसमें हमने इस बार पानी लिया 40 ml। तो मैं क्या कर रहा हूँ 40 ml में ये देखिए ये की डाल दी मैंने इसके अंदर, ठीक है, ये की पड़ी हुई थी मेरे पास तो ये मैंने इसके अंदर डाल दी। अब की डालने पर इसका जो है लेवल कितना हो गया ये मुझे फिर से मुझे बताना पड़ेगा आपको, वेट अ व्हाइल। तो स्टूडेंट्स ये हो गया 40.3। तो ऑब्वियसली कितना इंक्रीज हुआ, इनिशियल वेट था हमारा 40 ml है ना, तो ये हो गया 40 दैट इज अ 43 बन गया है ना हमारे पास 1 2 3 यस इट इज अ लोअर मिनिस्कस, आप इसका मेजर करिए तो 43 हो गया। तो 43 ml हुआ ना, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, दोनों में कितना फर्क हुआ, दैट इज 4 ml। 4 ml का फर्क जो आया है दिस मींस दिस मिलीलीटर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका बढ़ गया। तो इसका हमने की का भी जो वॉल्यूम था वो पता कर लिया। तो ऐसे बेटा हम किसी भी चीज का वॉल्यूम पता कर सकते हैं। सो यू हैव गॉट दिस। तो मैं सीधा इसको अंदर डाल रहा हूँ, तो सीधा से इसे क्या हो रहा है, हमने यहाँ पर जो टेक्निक बताई है वो क्या बता रखी है इन्होंने कि इसमें धागे के साथ लटका के डालना है, वो कोई मैटर नहीं है, ठीक है, हमने सीधा यहाँ से पता कर लिया। अब आपको ये भी पता क्लियर हो गया कि हाउ टू मेजर द वॉल्यूम, ठीक है। पहली बात है कि आपको लोअर मेनिस्कस वाटर का मेजर करना है, और किसी भी अननोन ऑब्जेक्ट का मेजर करना हो वॉल्यूम तो उसका एक ही तरीका है सिर्फ, दैट इज कि आप उसको किसी भी जो मेजरिंग सिलेंडर उसके अंदर डाल दीजिए, वहां से इनिशियल लेवल और फाइनल लेवल मेजर करिए, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू। कितना सुंदर सा डायग्राम बना है। ये क्या है डायग्राम सुंदर सा, दैट इज ये हमारी अर्थ है, लेयर्स ऑफ द अर्थ। जहां हम कहाँ रहते हैं, अर्थ की क्रस्ट के ऊपर हम रहते हैं, ठीक है। उसके नीचे अपर मेंटल है, उसके नीचे लोअर मेंटल है, लोअर मेंटल के नीचे आउटर कोर है, ठीक है, दैट इज लिक्विड, एंड इनर कोर दैट इज सॉलिड, ठीक है। ये लेयर्स हैं अर्थ की। तो हमें लगता है कि अर्थ जो है ना, ये जितनी हम देखते हैं उतनी सी है। तो डिड यू नो, तो लेट अस डिग डीपर, थोड़ा सा गहराई में जाना हमें। तो ये क्या है, डिड यू नो दैट आवर अर्थ इज मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर्स। तो हमें ये इससे पहले हो सकता है आपने देखा हो कहीं पर, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अभी कि हमारी अर्थ जो है डिफरेंट डिफरेंट लेयर से बनी होती है, ईच विद द डिफरेंट डेंसिटी, हर लेयर की डेंसिटी अलग है। दीज लेयर्स आर अरेंज फ्रॉम आउटर मोस्ट टू द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। तो बाहर से लेकर अंदर तक ये लेयर्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास लेयर्स कौन कौन सी हैं, सबसे पहले आ जाती है क्रस्ट, जिसको भू परपटी बोलते हैं हम, दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर, और ये लाइटेस्ट लेयर है, ओके। इट इंक्लूड सॉइल, इसमें सॉइल आ जाती है, रॉक्स आ जाती हैं, समंदर आ जाते हैं, महासागर। इट हैज अ लोएस्ट डेंसिटी, तो इसकी डेंसिटी सबसे कम है। उसके बाद आता है हमारे पास अपर मेंटल, ये मैंने आपको बता दिया, दिस इज अपर मेंटल। तो इट लाइज बिलो द क्रस्ट, तो अर्थ की क्रस्ट से ये नीचे मौजूद है, ठीक है। इट इज डेंसर, ये बहुत ज्यादा घनी है, ठीक है। क्रस्ट से ओब्वियसली ये लेस मोर डेंसर है। अब इसके बाद आता है हमारे पास लोअर मेंटल, ये है लोअर मेंटल, मेड अप ऑफ हॉट सेमी सॉलिड रॉक। तो ये गर्म और सेमी सॉलिड रॉक से, लावा से बनी हुई है, ठीक है। अर्ध ठोस चट्टानें होती है इसमें। इसकी डेंसिटी पिछले वाली दोनों क्रस्ट और अपर मेंटल से ज्यादा है। उसके बाद आता है आउटर कोर, ये आ गया हमारे पास आउटर कोर। आउटर कोर क्या है, कंपोस्ट मोस्टली ऑफ लिक्विड आयरन एंड निकल, ठीक है। ये लिक्विड आयरन और निकल से ये बनी होती है, मच हैवियर एंड डेंसर, और ये ऊपर वाली तीनों लेयर से काफी हैवी है, ठीक है, और इसकी डेंसिटी भी ज्यादा है। और सबसे नीचे आएगा हमारे पास इनर कोर, जो भीतरी कोर है, ये क्या है, द इनर मोस्ट लेयर मेड ऑफ द सॉलिड मेटल्स। तो ये सिर्फ सॉलिड मेटल से बने होते हैं, जैसे आयरन और निकल से। ये एक्सट्रीमली डेंस है, बहुत ज्यादा डेंस है ये, बिकॉज ऑफ वेरी हाई प्रेशर, क्योंकि इसके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, बाकी सारी लेयर्स का प्रेशर है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा डेंसर होती है, राइट। अब क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाई डेंसिटी इंक्रीज, जैसे अपर लेयर से लेकर क्रस्ट से लेकर हम इनर कोर को आते हैं, तो डेंसिटी इंक्रीज क्यों होती जाती है। एज वी गो डीपर इनटू द अर्थ, जैसे जैसे हम पृथ्वी के भीतर जाते हैं ना, प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ इंक्रीजेस। तो वेन एवर वी गो डाउनवर्ड्स, both pressure and temperature increase. Due to increase in temperature and pressure, this cause the material to become more compact. इससे क्या होता है, मटेरियल ज्यादा कॉम्पैक्ट होता जाता है, अब इसकी डेंसिटी बढ़ती जाती है, एंड हैवियर, और जितना ही भारी होता जाता है। दस डेंसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम क्रस्ट टू द कोर, तो इसलिए डेंसिटी जो है क्रस्ट से लेकर कोर तक बढ़ती है। तो हमने क्या सीखा, की पॉइंट्स हमने ये सीखे, अर्थ की 5 मेन लेयर्स हैं, क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। देखो बेटा, जो मैं की पॉइंट्स देता हूँ ये इसलिए देता हूँ कि आपको की पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन कर लोगे तो आपको कंसेप्ट आ जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है की पॉइंट्स को याद करना। तो क्रस्ट जो है लाइटेस्ट है, और इनर कोर जो है वो हैवीएस्ट है। डेंसिटी, टेम्परेचर और प्रेशर, ये तीन चीजें हैं जिससे जैसे जैसे आप नीचे को जाते हो, अर्थ के अंदर डीपर जाते हो, तो डेंसिटी भी बढ़ती है, टेम्परेचर भी बढ़ता है, और प्रेशर भी बढ़ता है। तो ये हमारे पास बता रहा है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अब डेंसिटी के ऊपर प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, ये भी अब हमने पढ़ना है।
अब आपने सुना होगा ना कि पुराने जमाने में बहुत अच्छी बोट्स और राफ्ट्स बनाते थे एंशियंट टाइम में, ठीक है, नावें और बेड़े बनाते थे। ये देखिए बैम्बू की राफ्ट बना रखी है कहीं पर। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड मैन वर्सेस वाइल्ड में बियर ग्रिल्स कैसे वो करता है ना, ठीक है। तो ये बियर ग्रिल्स टाइप जो वो थी ना राफ्ट्स, ठीक है, वो बताता है कि ये देखिए मैंने बम्बू से राफ्ट बना ली। वो सारी चीजें यही वही सेम चीज है। एंशियंट टाइम में, प्राचीन काल में ना, बिफोर बिग शिप्स वर इन्वेंटेड पीपल स्टिल नीडेड टू क्रॉस रिवर्स एंड सीज। तो पुराने टाइम पे बड़े बड़े शिप्स तो जब नहीं बनते थे, ठीक है, आज से हजारों साल पहले, तो फिर क्या करते थे लोगों ने, क्या बना रखा था, ठीक है, उनको नदियां और नाले तो क्रॉस करने पड़ते थे, सीज भी क्रॉस करने पड़ते थे, ठीक है। सो दे यूज बैम्बू एंड वुडन लोग्स। तो वो बैम्बू और जो बांस है ना उसको यूज करते थे, एंड वुडन लोग्स को, लकड़ी के लट्ठे यूज करते थे, उनको बांध देते थे बड़ी बड़ी कीलों से, उसको अटैच कर देते थे एक दूसरे के साथ, टू मेक अ सिंपल बोट्स एंड राफ्ट्स। वाई बैम्बू वाज यूज? तो बैम्बू क्यों यूज करते थे? बैम्बू इज अ सॉर्ट ऑफ ग्रास, ठीक है, हमारा नॉर्थ ईस्ट पार्ट है ना इंडिया का, वहां पर बहुत होते हैं, और स्पेशली जंगल्स में तो ये आपने देखे होंगे। बैम्बू जो है ना ये लाइट होता है बहुत ज्यादा, अंदर से खोखला होता है। बिकॉज ऑफ दिस इट फ्लोट्स इजिली ऑन वाटर। तो ऑब्वियसली जिसके अंदर एयर भरी होगी, खोखला होगा, वो आसानी से वाटर के ऊपर तैरेगा। पीपल टाइड सेवरल बैम्बू पोल्स टुगेदर। तो लोग क्या करते थे, बैम्बू पोल्स को आपस में बांध देते थे, ठीक है, टू मेक राफ्ट्स एंड स्मॉल बोट्स। तो उससे क्या बनाते थे, वो राफ्ट्स बनाते थे और छोटी छोटी बेड़े और छोटी नावें बनाते थे। यूज ऑफ वुडन लोग्स, लकड़ी के लट्ठों का भी उपयोग किया जाता था। उसके लिए क्या करते थे, स्ट्रॉन्ग ट्रीज ट्रंक्स वर होलोड आउट। अंदर से जो बड़ी बड़ी ट्रंक्स थी उसको अंदर से खोखला किया जाता था विद द हेल्प ऑफ सम आयरन इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, टू मेक सिंपल कैनोई लाइक बोट्स। तो उससे क्या है, हम सिंपल जो है बोट्स बनाते थे। समटाइम वुडन लोग्स वर यूज डायरेक्टली एज राफ्ट। तो कई बार वुडन लोग जो है वो सीधी बेड़े की तरह भी यूज की जाती थी, ठीक है। तो ये हमारे पास बोट्स एंड राफ्ट थी एंशियंट इंडिया में। अब इसकी बोट्स एंड राफ्ट्स जो थी, इनकी इंपॉर्टेंस क्या थी? तो ये बैम्बू और वुडन बोट्स जो है ये कहाँ यूज करते थे हम? फिशिंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए, वाटर बॉडीज को क्रॉस करने के लिए। दे हेल्प पीपल ट्रैवल एंड कनेक्ट विलेजेस एंड टाउन। इससे गांवों और नगरों को जोड़ने में मदद मिलती थी। इवन टुडे इन सम रीजन्स ट्रेडिशनल बैम्बू एंड वुडन बोट्स आर स्टिल यूज। तो जो हमारे एक्सट्रीम जो जंगल वाले पार्ट है ना, जहाँ पर जंगल बहुत ज्यादा होते हैं, जहाँ हमारे ट्राइबल एरियाज हैं, वहां पर ये मोस्टली यूज होती हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फिशिंग के लिए और टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए। तो मेन पॉइंट हमने जो याद रखनी है कि एंशियंट टाइम में लोग बैम्बू और वुड की बोट्स यूज करते थे। बैम्बू को इसलिए यूज करते थे क्योंकि ये लाइट एंड होलो होता है और इजिली फ्लोट करता है। वुडन बोट्स जो है वो ट्री की ट्रंक को अंदर से खाली करके भी बनाते थे। ये बोट्स जो है फिशिंग, ट्रेडिंग और ट्रैवल के लिए यूज होती थी, और आजकल भी ट्रेडिशनल बैम्बू बोट्स यूज होती हैं, ठीक है जी।